पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की ताखीर पर आज खुद नोटिस का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में समाअत शुरू होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। फुल कोर्ट बनाया जाएगा या नहीं, आज की समाअत में ये फैसला होने जा रहा है। गुज़िश्ता समाअत पर पीडीएम जमातों ने बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। अक़लियती बरादरी ने भी मुक़द्दमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो आपको बताएं कि अहम केस पर समाअत होने जा रही है। पंजाब और केपी में इलेक्शंस का ये मामला है जिस पर आज खुद नोटिस लिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसने गुज़िश्ता समाअत के दौरान ये तय किया कि आइंदा समाअत पर जो फ़रीक़ैन हैं पीडीएम की बिलखसूस जो बड़ी जमातें हैं उनके वकला की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान खुद तौर पर अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें और फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस मामले पर आज समाअत होने जा रही है। कुछ ही देर में समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। बड़ी अदालत में बड़ा केस है। कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ होगा। पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताख़ीर पर आज खुद नोटिस केस का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में समाअत होने जा रही है। गुज़िश्ता समाअत पर फ़रीक़ैन के वकला पेश हुए और मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आज की जो कार्रवाई है वो यहीं तक महदूद रहेगी और इस कार्रवाई को आज के दिन यानी कि पीर के रोज़ आगे बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कामरान, कहिएगा कितनी देर में बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ होने जा रहा है और ये भी बताइएगा कि ज़राए इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या आज की समाअत में बस यही फैसला होगा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा या नहीं? जी देखिए, आज इस केस की तीसरी समाअत है और इस तीसरी समाअत शुरू होनी है। 11 बजे का वक्त दिया गया था। जब जुमे को ये समाअत मुलतवी की गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि पीर के रोज़ 11:30 बजे समाअत शुरू होगी, लेकिन आज जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो कोर्ट एसोसिएट की जानिब से ये बताया गया कि ये समाअत जो है 12 बजे शुरू होगी। लेकिन इस वक्त भी ताहाल 12 बजे तक समाअत शुरू नहीं हुई है। इस वक्त कमराए अदालत में इसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि समाअत कब शुरू हो सकती है। मैं बताता चलूँ कि इस हवाले से आज जो मामला है यानी तीसरी समाअत है और आज भी ये अभी तक डिसाइड नहीं हो सका कि कौन सा बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये मामला जो है वो लेकर सुन रहा है, लेकिन लेकिन इस पर अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका क्योंकि बेंच की तश्कील पर एतराज़ात हैं। बेंच की तश्कील पर 2 जज साहिबान पर एतराज़ात उठाए गए हैं, एक जस्टिस एजाजुल एहसन और एक जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी। इनकी जानिब से जो 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, इनकी जानिब से एक मुश्तरका स्टेटमेंट जो है और एक मुश्तरका मुतालबा दरखास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन दोनों जज साहिबान को ये कहा गया है कि रिक्यूज़ कर जाएं यानी अपने आप को इस केस की समाअत से अलहदा कर लें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब जुमे को ये समाअत हो चुकी थी तो हफ्ते वाले दिन एक नई दरखास्त जो है वो इन 3 जमातों की तरफ से दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि एक जो फुल कोर्ट है इसके लिए, इस समाअत के लिए वो तश्कील दिया जाए, यानी वो फुल कोर्ट जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो शरीक होते हैं। तो एक ये मुतालबा जो है, ये नया मुतालबा सामने आया। तो अब 9 रुकनी बेंच जो है वही इस वक्त काज लिस्ट पर मौजूद है, उसी ने आकर अभी समाअत का आगाज़ करना है। लेकिन जो आज तीसरी समाअत शुरू होने के मौके पर भी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये इस समाअत के लिए कौन सा बेंच जो है वो इसकी बाकायदा समाअत करेगा। क्या यही बेंच जो है वो समाअत आगे बढ़ाएगा? क्या जो एतराज़ात जज साहिबान के ऊपर उठाए गए हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा या फिर एक फुल कोर्ट की जो तश्कील का मुतालबा है वो माना जाएगा? मैं बताता चलूं कि पीडीएम की जो बड़ी जमातें हैं और उनके वकला की जानिब से जो इस्तदा की गई, जो अपील उन्होंने दायर की, वो मौक़िफ़ तो सामने है, लेकिन पीटीआई भी एक बड़ा फरीक है इस मामले पर। उनके वकील का क्या मौक़िफ़ है, वो सामने आ सका? जो बेंच है
وہ بھی جو مطالبات سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے. اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہی بینچ سماعت جاری رکھے گا یا کوئی نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا یا پھر جو مطالبہ ہے فل کورٹ کا اس کو مانا جائے گا یا نہیں. تو یہ آج کی سماعت کا انتظار ہے. اس کے بعد دیکھا جائے گا. میں بتاتا چلوں کہ پاکستان بار کونسل نے بھی, جو کہ وکلا برادری کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان میں, آرگنائزیشن ہے, ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ اس کیس کی سماعت میں جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں جو 2 سینئر جج صاحبان ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود, ان کو بھی اس بینچ کا حصہ بنایا جائے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی جو کہ اس بینچ میں شامل کیے گئے ہیں, چونکہ ان کی ایک کنٹروورسی ہے, ایک آڈیو کنٹروورسی ہے جو اس وقت منظر عام پر آئی ہوئی ہے, اس لیے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خود سے اس بینچ کو علیحدہ کریں. تو یہ مختلف کوارٹر سے یہ مطالبات آئے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ آج تیسری سماعت کے موقع پر بھی اس کیس میں کوئی 1 انچ کی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی تو یہ بے جانا ہوگا. اس لیے کہ ایک سادہ سا ایک مقدمہ ہے جسے کہ وکلا برادری یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آئین میں بڑا واضح ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ ہی عدالتیں اور نہ ہی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, نہ ہی جو فیصلہ کرنے والے ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کی جانب سے اس کو ابھی تک اس پہ کوئی واضح جو حکمت عملی ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. جی بالکل. سپریم کورٹ میں کچھ ہی دیر میں سماعت باقاعدہ طور پر شروع ہوگی. کامران خان ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں اور تمام تر تفصیلات سے متعلق آپ نے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا.